नमस्कार और स्वागत आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, आज से 4 महीने पहले की बात है। भारत के कैबिनेट के द्वारा ऑफिशियली अपने एमका फाइटर जेट का प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूव कर दिया गया था। इस पूरी चीज को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो जैसे ही इस एमका प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूव मिला, उसके तुरंत बाद ही अलग अलग देशों में इसके इंजन बनाने के लिए रेस शुरू हो गई थी। और इसी के चलते हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है अब वो भारत को नए नए ऑफर देता जा रहा है, जिससे कि बस ये यही चाहता है कि किसी भी तरीके से ये जो एमका इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ये केवल और केवल अमेरिका को ही मिल जाए। अब इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये खबर कल ही सामने निकल कर आई है। इसमें जो ज्वाइंट वेंचर का मतलब है, इसको अगर हम डिटेल में देखें तो यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला जो इंजन है इसको हम लोग भारत में आकर बनाएंगे और साथ में ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी करेंगे। अब ये जो ऑफर है, अमेरिका ने इसी ऑफर को पहले से बेटर किया है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले की बात है। मई 2024 में अमेरिका ने तब कहा था कि हम लोग आपको ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करने वाले हैं, और ये ऑफर अमेरिका की जानी मानी कंपनी GE एरोस्पेस के द्वारा दिया गया था। और इस वक्त इन्होंने कहा था कि हम लोग 80% का ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी करेंगे। लेकिन आज अमेरिका अपने ही ऑफर को बेटर कर रहा है कि हम लोग इसमें भारत की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर को एस्टेब्लिश करेंगे और इस इंजन को हम लोग भारत में ही आकर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्यों आखिरकार अमेरिका अपने ऑफर को बेटर करने में लगा हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अमेरिका इस एमका इंजन की डील को पाने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दरअसल पिछले साल जून 2023 की बात है। ये वही महीना है जब आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएसए के स्टेट विजिट पर गए हुए थे। उस महीने में यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, ये भारत के दौरे पर आए थे। और उन्होंने इस दौरे में तुरंत आते ही सबसे पहले उन्होंने बात करी थी कि हम लोग इंडिया का जो एमका फाइटर जेट है उसके इंजन की जो डेवलपमेंट है उसका ऑफर हम लोग आपको देना चाहते हैं। अब इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि यूएसए भारत के एचएएल के साथ एक मेगा डिफेंस डील साइन करना चाहता है, ताकि ये ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग हो सके इंडिजीनियसली एमका फाइटर जेट और उसके इंजन को तैयार करने के लिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि आज तो ये पार्टनरशिप हम लोग एमका के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग आपको और भी फाइटर जेट के इंजन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जिन कंपनीज के यहाँ बात हो रही है, भारत की एचएएल कंपनी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। और इस पर्टिकुलर ऑफर में इन्होंने इस टाइम पर भारत को क्या ऑफर किया था? इन्होंने ऑफर किया था कि हम लोग आपके लिए GE 414 जो इंजन है वो बेसिकली ऑफर करना चाहते हैं, जिससे कि भारत अपना जो तेजस मार्क 2 वाला एयरक्राफ्ट है और जो भारत का एमका फाइटर जेट है, इन दोनों में ही इस इंजन का इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों, ये तस्वीर है GE के 414 इंजन की, जिसमें अमेरिका का दावा है कि ये एक टर्बो फैन इंजन है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए 98 किलो न्यूट्रल थ्रस्ट वाला जो इंजन है वो बेसिकली ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर। और साथ में अमेरिका ने ये भी कहा था कि एमका एक एडवांस फाइटर जेट है, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन भी यहाँ पर ऑफर करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, ये ऑफर हमारे लिए अपने आप में ही काफी बढ़िया ऑफर था, क्योंकि अगर हम लोग इस ऑफर को नापना चाहें, इसका इवैल्यूएशन करना चाहें, तो आपको बता दूं ये वाला जो इंजन है दुनिया के जाने माने बोइंग सुपर हॉर्नेट में और ग्रिपन फाइटर जेट में भी हमें यही वाला इंजन देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने उस वक्त तुरंत ही इस ऑफर को लेकर हाँ नहीं करी थी। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका ने इस ऑफर को और इम्प्रूव कर दिया। और अब जो अपडेट आई है नई, इसमें ये कह रहे हैं कि पहले वो लोग हमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि अचानक अमेरिका जो पहले कोई भी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहता था, उसके बाद 80% पर आ पहुंचा, और अब वो अचानक ज्वाइंट वेंचर का ऑफर भारत को किस वजह से दे रहा है, किस वजह से 100% ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो चुका है। तो बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल ये पिछले महीने की बात है। DRDO के चीफ ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है और भारत जो नए नए लड़ाकू विमानों को यहाँ पर तैयार कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी के साथ हम लोग किसी एग्रीमेंट को साइन करेंगे, तो हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी ओल्डर 4th जनरेशन के इंजन को अपग्रेड करके हमें दे दिया जाए। हम चाहते हैं कि एक ब्रांड न्यू इंजन हमें दिया जाए, जिसमें कि 6th जनरेशन का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही DRDO के चीफ ने यह भी कहा था कि जो इंजन हम लोग आपसे प्रोक्योर करेंगे वो न केवल हमारे 5th जनरेशन एमका को पावर करे, बल्कि हमारे
हमारे आने वाले 40 से 50 सालों तक चलने वाले जो एयरक्राफ्ट होंगे उनको भी पावर करना चाहिए। हमें ऐसे ही इंजन की आवश्यकता है और यही एक बड़ा रीजन है कि अमेरिका अब अपने ऑफर को डे बाय डे बेटर करता जा रहा है। और अगर अमेरिका को इस इंजन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी है तो उसे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो भी बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हमें और वेट करना चाहिए कि अमेरिका और अच्छे ऑफर निकाले या हमें इसी ऑफर को फाइनल कर देनी चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।